वो दिन सच में दूर नहीं है जब स्विगी और जोमेटो का दोनों का बट्टा बैठने वाला है। आज जो बड़े आराम से कमर टिका के मस्त एसी ऑन करके घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर लेते हो, ये लंबे समय तक नहीं रहने वाला। दो ऐसे शैतान है जिनके बारे में मैं बताऊंगा जिन्होंने स्विगी जोमेटो की लंका लगा रखी है। पहले शैतान का नाम है लो मार्जिन्स और दूसरे शैतान का नाम है हाई कॉस्ट। ग्रोथ तो दूर की बात है, लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल तक नहीं होने वाला। सबसे पहले जानो कि कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट लगती है जिसके चलते स्विगी जोमेटो के पास प्रॉफिट बहुत ही नाम मात्र बचता है। सबसे पहले लगती है डिलीवरी फी, जो डिलीवरी पार्टनर आपके घर आकर आपको सामान पकड़ा के जाता है उसके पैसे। कभी सोचा ये डिलीवरी पार्टनर क्यों बोलते हैं और डिलीवरी बॉय क्यों नहीं बोलते? क्योंकि स्विगी जोमेटो ने इनको सैलरीज नहीं दी है, पार्टनरशिप पे है। जितने ऑर्डर डिलीवर करेंगे उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, जिससे स्विगी जोमेटो का तो फायदा हो जाता है, बट डिलीवरी पार्टनर के लिए हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। भैया कब पता नहीं काम से निकल जाए, कब पैसे आए ना आए। सिक्योरिटी नाम की तो चीज ही नहीं है। अब डिलीवरी फी भी डिपेंड करती है कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है डिलीवरी बॉय को, ट्रैफिक कितना ज्यादा है और ऑर्डर साइज कितना है। दूसरा बड़ा खर्चा है डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इतने सारे डिलीवरी बॉयज को अगर इन्होंने संभालना है तो उसके लिए बड़ा टेक्नोलॉजी भी तो लगेगा। जरा सोचो कि कितना एडवांस टेक यूज करने की जरूरत पड़ेगी अगर आपने रेस्टोरेंट से कोई खाना ऑर्डर किया। अब प्लेटफॉर्म का काम है रेस्टोरेंट के आसपास जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं उनको नोटिफिकेशन भेजना। उन डिलीवरी पार्टनर्स में से कोई एक इंसान नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करेगा और रेस्टोरेंट से सामान पैक करके उसे कस्टमर के घर तक लेके जाएगा। और इस हर सेकंड की मूवमेंट का अपडेट रेस्टोरेंट, डिलीवरी पार्टनर और कस्टमर को हर सेकंड के साथ मिलता रहेगा। इस कोऑर्डिनेशन के लिए जितने एडवांस टेक की जरूरत है और जितना खर्चा लग सकता है इसका अंदाजा आप खुद लगा लो। इसके अलावा दूसरी चीज रेस्टोरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। स्विगी और जोमेटो खुद थोड़ी कहीं खाना बना रहा है, वो तो रेस्टोरेंट से खाना लेकर कस्टमर को दे रहा है। बट वहीं रेस्टोरेंट अगर कहीं गलती करता है, खाने के टेस्ट में कहीं प्रॉब्लम होती है या गलत ऑर्डर चला जाता है, तो गलती बेशक रेस्टोरेंट की हो बट कस्टमर अपनी खुन्नस स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही निकालता है। प्लस किसी भी गड़बड़ में अगर कस्टमर को रिफंड देना होता है तो वो रिफंड देना है या नहीं देना है ये रेस्टोरेंट के हाथ में होता है। ऐसे बहुत से किस्से आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे जहां पर लोगों के खाने के अंदर कहीं कॉकरोच निकल रहा है, कोई छिपकली निकल रही है, कोई चूहा निकल रहा है। अब ये लापरवाही बेशक रेस्टोरेंट की हो बट नाम खराब होता है हमेशा ट्विटर पे स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स का। ये सब करने के बाद भी कस्टमर खुद चल के तो प्लेटफॉर्म पे आएगा नहीं। कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमें उतनी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, उतना ही खर्चा भी करना पड़ेगा। अब इतने क्राउडेड मार्केट के अंदर अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च करने का खर्चा, डिस्काउंट्स का खर्चा, लॉयल्टी प्रोग्राम जो चला रहे हैं उसका खर्चा, और कस्टमर एक बार एक्वायर करने के बाद भी उस कस्टमर को रिटर्न करने के लिए लगातार डिस्काउंट्स और प्रमोशंस देते रहने का खर्चा। क्योंकि कस्टमर के पास तो वैसे भी फूड डिलीवरी स्पेस के अंदर कोई कमी तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे फूड डिलीवरी एप्स ऑलरेडी हैं मार्केट में। अब इन सब चीजों के चलते बॉटम लाइन ये है कि ज्यादातर पोर्शन उनके रेवेन्यू का इन सब कॉस्ट के अंदर चला जाता है। उसमें से ज्यादातर कॉस्ट जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट है। स्विगी जोमेटो के पास बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन बचता है या कभी कभी तो बचता भी नहीं है। कहीं फ्यूल प्राइसेस में अगर हल्की सी कहीं कॉस्ट बढ़ गई या पेट्रोल सीएनजी के प्राइस बढ़ गए या इतने कंपटीशन के चलते हल्का सा रेवेन्यू भी कम आ जाए तो भाई साहब पूरी कंपनी लॉसेस में चले जाती है। अब ऐसे में अगर इन प्लेटफॉर्म्स ने वक्त रहते हुए जल्दी से अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज नहीं किया तो इन कंपनीज को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना ही नहीं भाई, मार्केट में तो कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं अब काफी सारे। बहुत से ऐसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है जो स्विगी जोमेटो को खाने की तैयारी में है, जैसे उबर ईट्स और डंजो भी ऑलमोस्ट सेम तरीके की डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे मार्केट की प्राइसिंग के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना कॉस्ट इफेक्टिव रखी जाए। बहुत से ऐसे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे जो लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं वो अपनी खुद की डिलीवरी सर्विसेज भी चला रहे होते हैं पर्सनली। आपने बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स के पैम्पलेट्स देखे होंगे जहां पर नंबर लिखा होता है, आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करो और उनका डिलीवरी बॉय घर आकर डिलीवरी दे जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्विगी जोमेटो के पास कोई भी ऐसे ऑप्शन हैं या कुछ आइडियाज हैं जिनका यूज करके वो अभी भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।